हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर पढ़ाने जा रहा हूँ 7.5 एनसीईआरटी क्लास 12 का मैथ। ठीक है। और चैप्टर का जो नाम है इंटीग्रेशन यानी समाकलन। और क्वेश्चन आपको 1 से 5 तक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्लेलिस्ट पे वीडियो डाल दिया है। आप 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन दे दिया गया है। ठीक है। तो जो जो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एमके मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले। और आपको बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन चाहिए सोल्यूशन, तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है आंशिक भिन्न। ठीक है। आंशिक भिन्न पढ़ा जाएगा। ठीक है। यानी इंटीग्रेशन में आंशिक भिन्न। ठीक है। आंशिक भिन्न, भिन्न द्वारा समाकलन। ठीक है। हमें पढ़ना आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। ठीक है। आंशिक भिन्न द्वारा हमें समाकलन पढ़ना है। अभी आपको फिलहाल में मैं 5 क्वेश्चन ही देने वाला हूं सोल्यूशन। इसके बाद वाले वीडियो में आपको 5 से बाकी के सोल्यूशन मिलेंगे। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन भी पढ़ना हमें, क्योंकि अगर वो नहीं आता है तो फिर आप लगा नहीं पाओगे क्वेश्चन। क्योंकि आंशिक भिन्न का रूल होता है, पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ रूल होता है सॉल्व करने का। नहीं तो आप सॉल्व करते रहोगे, कभी सोल्यूशन मिलेगा नहीं और बहुत लॉन्ग लॉन्ग मेथड आएगा उससे। इसलिए आपको आंशिक भिन्न से ही सॉल्व करना है उस सब क्वेश्चनों को। बाकी एक दो क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आप बिना आंशिक भिन्न के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा जितने 7.5 में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको आंशिक भिन्न से सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि आंशिक भिन्न का जो कुछ रूल है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। आपके सामने दिया है, सब एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही सारा चीज है, हम एनसीईआरटी से ही निकाले हैं सब। देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में पी क्यू प्लस ए इस तरह के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आए, जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूं, अभी अभी आपको एक एक क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले, फर्स्ट वाले जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है फर्स्ट वाला? ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है फर्स्ट वाला? क्या है? पी एक्स प्लस में क्यू पी एक्स प्लस क्यू अपान में एक्स माइनस ए और इंटू में एक्स माइनस बी। ठीक है। यहां बोला ए इक्वल टू नॉट बी। इस तरह की प्रॉपर्टी में आए, नीचे वाले ध्यान दीजिए, ऊपर वाला क्या है उससे मतलब नहीं है। ऊपर वाला आपको उसके फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन नीचे वाले में अगर इस तरह की प्रॉपर्टी मिलता है तो आप उसकी आप ऐसे लिख लोगे, ए अपान में एक्स माइनस ए और प्लस में बी अपान में एक्स माइनस बी। इस तरह की प्रॉपर्टी को लगाकर इस तरह के फॉर्म में करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2 है, अगर पी एक्स प्लस क्यू अपान में एक्स माइनस ए, इस तरह के फॉर्म में अगर आपके क्वेश्चन आएंगे, इसे होल स्क्वायर, नीचे एक्स माइनस ए के पावर होल स्क्वायर रहेगा, जैसे कि इस तरह के फॉर्म में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर या एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। ऊपर पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में दिया है तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, एक्स माइनस ए प्लस में बी अपान में एक्स माइनस ए। ठीक है। एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इस तरह की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है, अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर में दिया है और नीचे में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, इस तरह के फॉर्म में दिया रहेगा, इस तरह के प्रॉपर्टी में दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, अलग अलग तोड़ लेना। ए अपान में एक्स माइनस ए प्लस में बी अपान में एक्स माइनस बी और प्लस में सी अपान में एक्स माइनस सी, इस तरह के फॉर्म में तोड़ लेना है। ठीक है। इस तरह के तोड़ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए, समाकलन जो होता है, इंटीग्रेशन होता है, 1 से 2 लाइन में सॉल्व होता है। बाकी के हम लोग अलजेब्रा, ट्रिगो, बहुत सारे मेथड लगाते हैं, तब इंटीग्रेशन एक लाइन में होता है। बाकी के हम लोग तो अलजेब्रा ही पढ़ते हैं, ट्रिगो पढ़ते हैं। ठीक है। इंटीग्रेशन में अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, 3rd तक तो हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या दिया? पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स। इसको आपको याद रखना, अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा तो उसमें फर्स्ट लेसन से पहले यानी 7.5 से पहले ही स्टार्टिंग में ही ये दिया रहेगा प्रॉपर्टी, आपको उसको याद रखना पड़ेगा। उसको कैसे लगाना है, कैसे अप्लाई करना, वो मैं बता रहा हूं आपको। एक्स माइनस बी, अगर इस तरह के फॉर्म में दिया रहेगा क्वेश्चन, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपान में एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस में इंटू में एक्स माइनस बी, इस तरह के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे तोड़ना है देख लीजिए। यहाँ पे तोड़ा भी है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए अपान में एक्स माइनस ए
और फिर b अपान में x माइनस ए, इसी को लिखते हैं दोबारा, लेकिन स्क्वायर लगा के लिखेंगे। ये पावर 2 है ना, तो एक बार 1 पावर का लिखेंगे, एक बार 2 पावर का लिखेंगे। अब आपके पास क्या है, x माइनस बी, तो आप एक और कॉन्स्टेंट ले लो, x माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपका। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 दिया है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर अपान में क्या दिया है, x माइनस ए, इंटू में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी। इस तरह के फॉर्म में अगर आते हैं क्वेश्चन तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, ए अपान में एक्स माइनस, ये जो है ना एक्स माइनस है, इसको आप एक कॉन्स्टेंट लिख लो अपने तरफ से, ए अपान में एक्स माइनस ए, कैपिटल लेटर में ही लेना है, प्लस में बी, इसको क्या करोगे, देखिए यहाँ पे पावर 2 है ना, तो एक कॉन्स्टेंट लेंगे, उसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपने तरफ से एक कॉन्स्टेंट और लिख लेंगे। ये वाला टर्म ना हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी है, आपके अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लीजिए, क्योंकि इन 5 प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और एक लाइन से 2 लाइन में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन तो मैं बोल रहा हूँ 1 से 2 लाइन में होता है, बाकी के तो हम लोग आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी के इंटीग्रेशन आपको एक लाइन में ही सॉल्व करना पड़ता है। और कुछ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का और आगे गुणनखंड नहीं किया जा सकता है, मतलब इसका आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी है, अपने माइंड में आपको एकदम रिमाइंड कर लेना है, एकदम याद रख लेना है, नहीं तो फिर इसके आधार पे आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको 100% योगदान देना है इसमें, आपको इस प्रॉपर्टी में। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एमके मैथ क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे। आपको प्रत्येक दिन एक नया वीडियो मिलेगा, एक नया सीख मिलेगा। आपको प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन लाने वाला हूं। आपके जितने 10 दिन 15 दिन या 1 महीने बच रहे हैं बोर्ड के एग्जाम से पहले, आपको मैं PYQ सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, तो बस हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आपके 5 क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मिलेगा। आगे की वीडियो में आपको देखना हो सोल्यूशन तो आप क्या कीजिए, इसके बाद वाले वीडियो में अपलोड करेंगे तो आपको आसानी से सोल्यूशन उसमें दिखेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल में हम लोग 1 से 5 तक सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट आपको दिया है 1 से 21 तक के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं 5 ही ले रहा हूं, उसके बाद 5 से आगे लूंगा। थोड़े थोड़े करके हम मैं समझाते चल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा 2 4 5 या करके हम स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका एक्सरसाइज नंबर है 7.5। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, x अपान में x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, इस तरह के फॉर्म में दिया है। मैं 5 प्रॉपर्टी पढ़ाया हूं, उन 5 प्रॉपर्टी में आपको ध्यान देंगे आप आसानी से, तो आपको दिख रहा होगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी यही अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर दीजिए। देखिए तो दिया क्या है, पहले हम लोग इसको आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे। पहले इसको लिखिए आंशिक भिन्न में, आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से क्या होगा, ठीक है, इसको तोड़िए। x अपान में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, a अपान में x प्लस 1 फिर b अपान में x प्लस 2, तोड़ लिया आंशिक भिन्न में। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम जैसे लेते हो ऐसे सॉल्व करो, अपने सुविधा अनुसार जैसे सॉल्व करते हो, भिन्न के जोड़ को भिन्न को घटाने को जैसे आप सॉल्व करते हो ऐसे सॉल्व करते चलिए। क्या हो जाएगा, x अपान में x प्लस 1 x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू में x प्लस 2 और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू एक्स प्लस 1 और नीचे एलसीएम क्या होगा x प्लस 1 और x प्लस 2। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। आप इसको काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, दोनों का डिनोमिनेटर यानी दोनों का हर सेम है तो आप डिवाइड कर सकते हो। अब क्या लिखेंगे, x इक्वल टू में a इंटू में x प्लस 2 b इंटू में x प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग कैसे मान निकालते हैं ये ध्यान रखते रहिएगा। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए ताकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको लेना पड़ेगा आपको, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर लेंगे। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखिए तो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग वैल्यू उठाएंगे यहां से, हम लोग वैल्यू उठाएंगे कहां से, यहां से। अगर a का वैल्यू चाहिए ना तो x a के नीचे जो है ना x प्लस 1 उसको हम जीरो के, देखिए लॉजिक है, ये ट्रिक है, आपको जल्दी से वैल्यू निकालना है a का, तो आपको ये जो लॉजिक मैं बढ़ा रहा हूं उसी पे चलना है,
उसी लॉजिक पे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देते रहिएगा। ए अपान में x प्लस 1 है ना, इसको आप 0 के बराबर पुट कर दीजिए तो ए का वैल्यू पता चल जाएगा। जिसका वैल्यू चाहिए उसके नीचे का जो फंक्शन है उसको 0 के बराबर पुट कीजिए। अगर b का वैल्यू चाहिए तो b के नीचे का जो फंक्शन है उसकी 0 के बराबर पुट कीजिए, आपको b का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक है, तेजी से वैल्यू आप जल्दी से जो होता है ना ए बी का मान निकाल सकते हो, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर लंबा प्रोसेस है, इसीलिए हम लोग जल्दी निकालेंगे, ठीक है। तो देख तो क्या होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, हमें ए का वैल्यू चाहिए ना, ए का, तो हम x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू -1, इस -1 को उठा के इक्वेशन 1 में रखेंगे, -1 को उठा के इक्वेशन 1 में हम लिख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए समीकरण 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 1 में जब आप रख दोगे तो क्या आएगा, आपको मैं फिर एक लॉजिक बताने जा रहा हूं। जिस इक्वेशन में रखोगे, ये बात ध्यान रखना, जिस इक्वेशन में रखोगे, या मान लो इक्वेशन 1 में रख रहे हो, तो अगर ए का वैल्यू निकाल लो तो ए का वैल्यू निकलेगा, बाकी के वैल्यू 0 हो जाएंगे ऑटोमेटिक। आप रख के देखो, देखो मुझे ए का वैल्यू चाहिए तो ए में रखेंगे, बी वाले टर्म में 0 हो जाएंगे, तो अपने माइंड में फिक्स कर लो कि अगर आगे आता है तो कैलकुलेशन में ऐसे डायरेक्ट 0 लिख लेंगे। तो आप रखोगे एक्स की जगह पे तो यहाँ पे क्या होगा, -1, यहाँ रखोगे तो क्या होगा, a इंटू -1 प्लस में 2, यहाँ पे रखोगे तो देख लो मैं दिखा दे रहा हूँ, -1 प्लस 1, जहां जहां एक्स है वहां रख दिए, यहाँ पे रख दिए, देखो ये कट के क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। ये -1 इंटू ये घटेगा तो क्या होगा 1 प्लस 0, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, -1, ठीक है। ए का वैल्यू क्या आ गया, -1। अब हम लोग निकालेंगे बी का वैल्यू, बी के नीचे क्या है, x प्लस 2, पुट करिए x प्लस 2 को 0 के इक्वल, तो x इक्वल टू क्या होगा, -2। अब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, यानी समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर आप समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर आप जब समीकरण 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो जब आप समीकरण 1 में रखोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आप इक्वेशन 1 में रखो, मैंने बोला ना जिसका मान निकालना है उसी का मान निकलेगा, बाकी का शून्य हो जाएगा। देखो इक्वेशन 1 क्या है, उसमें रख लीजिए तो क्या हो जाएगा, वो x की जगह पे रखोगे तो क्या आएगा, -1। जब आप यहाँ पे रखोगे x की जगह पे, सॉरी x का वैल्यू क्या है, -2 है ना, तो x की जगह पे रखो -2, यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। इजिकल टू यहाँ रखो x की जगह पे -2, तो क्या होगा, a इंटू में -2 प्लस में 2 प्लस में b। अब आप यहाँ पे रखोगे x की जगह पे, क्या होगा, -2 प्लस में 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, -2, ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, और इसको घटाओगे तो क्या होगा, -1, -2 इक्वल टू -b, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रेशन पे चलेंगे, इंटीग्रेशन पे जो हमारे क्वेश्चन है ना, इन पे इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, बिना इंटीग्रेशन में थोड़ी सॉल्व। अभी तो हम लोग अलजेब्रा सॉल्व कर रहे थे, बीजगणित सॉल्व कर रहे थे, अभी हम लोग समाकलन पे पहुंचे ही कहाँ है। अब आप लोग समाकलन पे चलेंगे, या तो पहले ही समाकलन वहां लगा लो या तो बाद में समाकलन लगाओ, तुम्हारी मर्जी। आंशिक भिन्न को तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिए तो अब हम लोग चलेंगे उस पे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप देखो मैं इंटीग्रेशन लगाने चल रहा हूँ उस पे, उस क्वेश्चन पे हम लोग इंटीग्रेशन का साइन यूज करने चल रहे हैं। जब हम लोग इस पे इंटीग्रेशन लगा लेंगे तो क्या होगा, x अपान में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 इंटू में क्या होगा, dx, इंटू में dx, ठीक है। इसके जगह पे हम लोग रखेंगे क्या, देखो यहाँ पे इसके जगह पे यहाँ से वैल्यू उठाएंगे हम लोग, x अपान x प्लस 1 x प्लस 2 की जगह पे हम लिखेंगे a अपान x प्लस 1 b अपान में x प्लस 2, ठीक है। तो हम रख क्या देंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a अपान में x प्लस 1 प्लस में b अपान में x प्लस 2, और ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू देखो यहाँ पे आया -1, आप -1 का यूज करो, -1 अपान x प्लस 1, b का वैल्यू क्या है 2, तो 2 अपान में x प्लस 2 इंटू में dx, इंटू में dx, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा dx, इंटू में क्या हो जाएगा dx, इंटू में dx। अब क्या हो जाएगा, इस प्रत्येक में इंटीग्रेशन का साइन लगाओ तो क्या होगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपान में x प्लस 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपान में x प्लस 2 इंटू में dx।
-1 को आगे कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स प्लस 1 इंटू में dx। 2 को आगे कर लो, 1 अपान एक्स प्लस 2 इंटू में dx। इनका इंटीग्रेशन आप सभी जानते हो क्योंकि ये एकदम बेसिक है। 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, या 1 अपान एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे लिखेंगे, क्या होगा, लॉग में हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस 1 प्लस में 2, यहाँ पे क्या होगा, लॉग एक्स प्लस 2, और एक कॉन्स्टेंट यूज कर लेंगे सी। आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ये माइनस उठ के आपको यहाँ पे आएगा, नहीं तो ये स्क्वायर उठा लो उसको, देखो तो माइनस में लॉग एक्स प्लस 1, ये 2 पावर पे चला जाएगा, क्या होगा, लॉग एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 पे पावर 2। आपको पता होना चाहिए लॉग अगर माइनस में है तो डिवाइड होता है, अगर प्लस में है तो मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस में है तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस वाला टर्म नीचे हो जाएगा लॉग के नीचे, तो क्या होगा, लॉग एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान में एक्स प्लस 1, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। आपका यही आंसर है। ठीक है, तो हमने एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन दिया है। जो भी हमने बताया है 7.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एकदम डिटेल एक भी स्टेप मैंने ड्रॉप नहीं किया है, हर स्टेप को अच्छे तरह से आपको सजाते हुए बताया गया है। अगर जो पहली बार इंटीग्रेशन पढ़ रहा हो या समझ में ना आ रहा है, अगर इस वीडियो को देखेगा तो मैं इतना गारंटी दे रहा हूं कि उसको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके अगले क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है जो सेकंड नंबर है 7.5 का, 1 अपान में। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ही है, कुछ चेंजिंग नहीं करना, बस थोड़ा सा अपने माइंड में मेथड को यूज करिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दीजिए, देखिए क्या दिया सेकंड वाला, 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस में 9, ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन दिए हैं, ये आपके क्वेश्चन जो है सेकेंड वाला। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, इसको आप क्या करो ना, इंटीग्रेशन के फॉर्म में कर लो इंटीग्रेशन के फॉर्म में। क्या होगा, लेट कर लो, क्या लेट करोगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 9, पहले इंटीग्रेशन लगा लो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आंशिक भिन्न में ले जाएंगे, यहाँ पे आंशिक भिन्न लिख दे रहा हूं, आंशिक भिन्न या पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हो। क्या होगा, 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर इस टर्म को दोबारा लेंगे, x माइनस 3, अभी तो मैं इसको सॉल्व किया, आंशिक भिन्न यहां से लगेगा, x प्लस 3, आंशिक भिन्न तो हम लोग यहां से लगाएंगे, यहां से अप्लाई करेंगे अब। ठीक है, क्या होगा, a अपान में x माइनस में 3 और b अपान में x प्लस 3, ये आपका आंशिक भिन्न अप्लाई कर दिया गया। ठीक है, ये आपके आंशिक भिन्न हम लोग अप्लाई कर दिए। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या एलसीएम ले लो, जैसे आपको सुविधा लगे। 1 अपान में x माइनस 3, x प्लस में 3 इज इक्वल टू में, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, a इंटू में x प्लस 3 और b इंटू में x माइनस 3, अपान में क्या होगा, x माइनस 3 x प्लस 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम लोग कैंसिल करा देंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो 1 इक्वल टू a इंटू में क्या होगा, x प्लस 3 और प्लस में b इंटू में x प्लस 3, और इसको इक्वेशन 1 बना दें, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, अभी इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, तो मैं इसको आवश्यकता जब पड़ेगी तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे इसको, अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने बोला था ना, जिसका वैल्यू चाहिए उसके नीचे का टर्म देखिए, जिसका वैल्यू चाहिए उसके नीचे का टर्म देखिए, टर्म क्या है इसके नीचे, देखिए a का वैल्यू चाहिए, a के नीचे क्या है, x माइनस 3 है, तो आप पुट कर लो क्या, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 3। अब हम लोग समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, मैंने बोला हमें जिसका वैल्यू चाहिए उसी का वैल्यू निकलेगा, बाकी का नहीं निकलेगा, बाकी के टर्म 0 हो जाएंगे। आप रख के देखो, इसमें 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 3, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ माइनस 3 है, यहाँ माइनस 3 लिख लो,
यहाँ -3 यूज कर लीजिए, -3, और प्लस में b इंटू में 3 - 3, देखो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 3 3 6 a हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, फिर 6 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ क्या जाएगा, a इज इक्वल टू 1/6, a का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग निकालेंगे किसका, अब हम लोग b का निकालेंगे। b कैसे निकालेंगे, देखिए b के नीचे हमारे पास क्या है, x + 3 है, इस टर्म को 0 के इक्वल पुट करो, पुट करिए, x + 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पे है समीकरण 1, 1 इक्वल टू a इंटू में -3 + 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में b और -3 हो जाएगा, देखो यहाँ कट के क्या हो जाएगा, 0, यहाँ 0 रख लो, -3 क्या होगा, -6 हो जाएगा, -6 को डिवाइड करोगे, b इक्वल टू क्या होगा, -1/6, 1/6, ये हो जाएगा आंसर। अब आप आसानी से चलेंगे इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे चलिए, इस क्वेश्चन पे हम लोग दोबारा इंटीग्रेशन पे चलेंगे। इंटीग्रेशन हमारा था क्या, i इक्वल टू था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस में 9 इंटू dx, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, देखो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ लिखा, लिखने के बाद ऐसे सॉल्व करते आया, सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पे आए, यहाँ आने के बाद a/x-3 लिखे, b/x + 3, b/x + 3, डायरेक्ट हम लोग उठा के यहाँ रख लेंगे, रखने के बाद हम लोग a b का वैल्यू रखेंगे, i इक्वल टू क्या होगा, a/x - 3 प्लस में b/x + 3, ये यूज कर लेंगे हम लोग, ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, इंटू में dx, इंटू में क्या होगा dx, ठीक है। अब अलग अलग इंटीग्रेशन यूज कर लो और साथ में वैल्यू भी पुट करते चलिए। वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, 1/6, यहाँ पे लिख लो 1/6 अपान में x - 3, ठीक है, अपान में x - 3, ठीक है, अपान में x - 3 इंटू में dx, और यहाँ भी इंटीग्रेशन यूज कर लो, यहाँ b का वैल्यू क्या है, -1/6 x + 3 इंटू में क्या होगा dx, 1/6 को आगे लाओ, 1/6 हो जाएगा, 1/x - 3, 1/x - 3 इंटू में क्या होगा dx, -1/6 को लाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 3 इंटू में क्या हो जाएगा dx, ठीक है, इंटू में 1। अब इनका इंटीग्रेशन आपको सभी पता होगा, 1/6 लॉग में क्या होगा, x - 3, माइनस में 1/6 लॉग x + 3, और प्लस में हम लोग कांस्टेंट c यूज कर लेंगे, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए, देखिए दोनों लॉग में सेम कॉमन है, 1/6 तो कॉमन कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये चीज पता होना चाहिए, लॉग में जब माइनस होता है तो क्या होता है, प्लस होता है तो क्या होता है, माइनस होता है लॉग में तो डिवाइड होता है, और प्लस होता है तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। प्लस में क्या है c, देखिए यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 1/6 लॉग में x - 3 अपान में x + 3, और प्लस में हम क्या यूज करेंगे, c, यह आपका आंसर है, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ठीक है, आपको एकदम एक भी स्टेप हमने ड्रॉप नहीं किया है, आप देख सकते हो, अगर आप अच्छे से डिटेल में देखोगे, अगर वीडियोस आप स्लाइड नहीं कर रहे हो तो आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो एकदम स्पष्ट समझ में आएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखिए क्या दिया है, 3x - 1 अपान में x - 1 x - 2 x - 3। अब इसको लेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या होगा, 3x - 1 अपान में x - 1 x - 2 और x - 3 इंटू में क्या होगा dx। अब हम लोग इसको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर लो इसको, आंशिक भिन्न में जब आप कन्वर्ट कर लोगे तो क्या आएगा, 3x - 1 अपान में x - 1 x - 2 x - 3, यहाँ पे क्या आएगा, a अपान में x - 1 b अपान में x - 2 c अपान में x - 3, ये आपका आ जाएगा। अब आप आसानी से इसको क्या करो, एलसीएम लो,
x माइनस वन, एक्स माइनस टू, आपके जो टर्म है इधर दिया हम लोग ऐसे ही उतार लेंगे इसको, इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, x माइनस वन, एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री हो जाएगा। ए के नीचे x माइनस वन है तो x माइनस वन से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। बी के नीचे x माइनस टू है तो x माइनस टू से इस टर्म में डिवाइड करोगे तो बचेगा वही लिख लेंगे, x माइनस वन आएगा और x माइनस थ्री आ जाएगा। फिर सी है, x माइनस थ्री से इस टर्म में डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, ये आ जाएगा आपके क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए इसको हटा लेते हैं, क्वेश्चन हटा लेते हैं, फिर हम आसानी इसको अच्छे से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, मैंने बोला है तो सॉल्व करूंगा। देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या सर, थ्री एक्स माइनस वन बचेगा, इधर क्या बचेगा a इंटू में एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू है पहले, एक्स माइनस टू इंटू में एक्स माइनस थ्री, प्लस में b इंटू में क्या बचेगा, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू नहीं एक्स माइनस थ्री रहेगा, प्लस में c, यहाँ पे क्या रहेगा एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस टू आ जाएगा, एक्स माइनस टू। ठीक, अब देखो तो जिस इसको इक्वेशन हम वन पुट कर लेते हैं, वन। ठीक है, अब हमें कैसे वैल्यू चाहिए, इतना लंबा आपकी इक्वेशन दिख रहा है, इसको हम लोग कैसे ट्रिक पे सॉल्व करेंगे देखते रहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ए के नीचे क्या एक्स माइनस वन, अगर एक्स माइनस अगर ए का वैल्यू चाहिए तो एक्स माइनस वन को हमें जीरो के बराबर पुट करना पड़ेगा, बी का चाहिए तो बी के नीचे जो एक्स माइनस टू है इसको जीरो के बराबर पुट करना पड़ेगा, सी के नीचे जो एक्स माइनस थ्री है तो एक्स माइनस थ्री को हमें जीरो के बराबर पुट करना पड़ेगा, तो सी का वैल्यू आ जाएगा। ये एक ट्रिक है, आप इसको बात को समझिए कैसे इसको निकालना है। देखिए ए का चाहिए ना तो एक्स माइनस वन को जीरो के बराबर पुट कर दीजिए, एक्स इक्वल टू क्या आएगा वन, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन वन में रख दो, इक्वेशन वन में रख दो, समीकरण एक में रखने पर जब आप समीकरण एक में रख दोगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ रखोगे थ्री इंटू वन, थ्री इंटू क्या होगा वन माइनस वन, देखो ए के नीचे का चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए तो ए में वही वैल्यू निकलेगा, बाकी के टर्म में जीरो हो जाएगा, आप देखो अभी रख के दिखा रहा हूं। ठीक है, ए इंटू में वन माइनस टू, वन माइनस थ्री, बी इंटू, देखो यहाँ पे वन रखेंगे तो प्लस वन माइनस वन जीरो, तो आप जीरो कर लो डायरेक्ट, यहाँ भी वन है ना तो वन माइनस वन प्लस वन माइनस करोगे, प्लस वन माइनस वन करोगे तो जीरो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे घटाओगे थ्री इंटू वन, थ्री में से वन घटेगा टू, यहाँ में से वन प्लस वन माइनस टू है, यहाँ पे वन माइनस थ्री है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस वन आएगा, माइनस टू आएगा, माइनस माइनस प्लस, टू इंटू टू ए हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो वन आ जाएगा, ए का वैल्यू क्या आ गया वन। देखिए कितना आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हम लोग निकालेंगे किसका, बी का वैल्यू। बी का वैल्यू कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको बी के नीचे का टर्म को जीरो के बराबर पुट करना पड़ेगा, तो पुट कर लीजिए, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या आएगा टू। अब इसको भी इक्वेशन वन में रख दो, समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में रख दो। ठीक है, क्या होगा थ्री इंटू में, ठीक है, जब आप दो रखोगे यहाँ पे x की जगह पे थ्री इंटू टू हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। देखिए मैंने बोला है ना जिसका वैल्यू आप निकालोगे उसी का निकलेगा, बाकी के टर्म में जीरो रहेगा, याद रखिए। तो देखो हम अगर टू यहाँ रखेंगे प्लस टू माइनस टू क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पे रखेंगे तो जीरो नहीं होगा, देख लीजिए रख लेके, यहाँ पे टू हो जाएगा, टू माइनस वन, टू माइनस थ्री, यहाँ रखोगे तो क्या होगा जीरो हो जाएगा, तीन दूना छह, छह में से एक घटेगा कितना होगा पांच, दो में से एक जाएगा एक आ जाएगा, दो में से माइनस थ्री जाएगा, दो में से माइनस थ्री का क्या आएगा माइनस वन हो जाएगा। आप डिवाइड करोगे तो बी का मान क्या होगा माइनस फाइव आएगा। ठीक है, बी का मान क्या आएगा माइनस फाइव। अब बच गया सी का वैल्यू, तो सी के नीचे क्या है, सी के नीचे आपका है x माइनस थ्री, तो आप उसको जीरो के बराबर पुट करो, x इक्वल टू थ्री आएगा, इसको भी आप समीकरण एक में रख दो, समीकरण एक में रखने पर आप जब इसको समीकरण एक में रख दोगे, समीकरण एक में रखने पर जब आप इक्वेशन वन में रखोगे तो क्या आएगा, देखिए तो जब आप इक्वेशन वन में रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे थ्री रखो, थ्री इंटू में थ्री माइनस वन, यहाँ पे देखिए यहाँ रखोगे थ्री ना तो प्लस थ्री माइनस थ्री क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ देखो प्लस थ्री माइनस थ्री क्या होगा जीरो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो नहीं होगा तो क्या होगा थ्री माइनस वन और थ्री माइनस टू, यहाँ पे क्या होगा थ्री थ्री जा नाइन, नाइन में से वन जाएगा एट हो जाएगा, थ्री में से वन जाएगा टू हो जाएगा, थ्री में से टू जाएगा वन, डिवाइड कर देंगे, दो से डिवाइड करें तो फोर हो जाएगा, सी का मान क्या होगा फोर।
सी का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी ए बी सी का वैल्यू हम निकाल दिया। अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे चलेंगे, इस पे चलेंगे, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को मैं दोबारा लिखूंगा, क्योंकि दोबारा नहीं लिखोगे तो फिर आप कैसे इक्वेशन बनाओगे, कैसे आपको पता चलेगा किसमें इंटीग्रेशन करना है, किसका वैल्यू रखना है। इसलिए आपको दोबारा यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का क्या है, इंटीग्रेशन क्या है आप देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो छोटा हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। ये आपके क्वेश्चन है। देखिए इस इंटीग्रेशन क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखूंगा, तो देखो तो 3x-1 है, 3x-1, 3x-1 अपान में x-1 है, और फिर x-2 दिया है, और x-3। इसको आंशिक भिन्न में बदले हैं, तो कैसे बदला है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a अपान में x-1 लिए हैं, b अपान में x-2 लिए हैं, c अपान में x-3, और यहाँ पे dx यूज कर लेंगे, क्योंकि इसी की जगह पे आप सॉल्व किए, देखो यहाँ ध्यान से, ये टर्म है तो आपने ऐसा लिखा था, इस टर्म को उठा के आप यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन में रख दोगे, इंटीग्रेशन में रख दोगे। अब ए बी का वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है -5, सी का 4 है, तो आप रखते जाओ और अलग अलग इंटीग्रेशन भी यूज करते रहो। ए की जगह पे क्या लिखेंगे 1, हमारे पास 1 है, 1 अपान x-1 इंटू डी एक्स, x-1, और यहाँ पे b की जगह पे रखेंगे तो क्या आएगा, b की जगह पे रखेंगे -5, यहाँ -5 हो जाएगा, x-2 इंटू में dx। c की जगह पे रखेंगे तो क्या आएगा, c का वैल्यू क्या है 4, यहाँ 4 रख लेते हैं, x-3 इंटू में dx। i इक्वल टू इसका क्या होगा, log x-1, माइनस को आगे कर लो, यहाँ पे log x-2, 4 को आगे कर लो, log x-3, ठीक है। आप चाहो तो इसको इनटू में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो यही छोड़ दो, या तो डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी। देखिए अगर ये दोनों प्लस में है तो ये पावर चला जाएगा, इसका पावर यहाँ उठा लाएंगे। चलो कर लो, सॉल्व कर लो, log x-1, ये पावर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, log x-2 पे पावर 5, ये भी पावर बन जाएगा, log x-3 इंटू log x-3 पे पावर 4, प्लस में c, प्लस वाले में मल्टीप्लाई कर दो और माइनस वाले में डिवाइड कर दो, ये रूल होता है लॉग का। तो क्या होगा, i इक्वल टू लॉग, ये देखो ये प्लस में है ये प्लस में है, तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x-1 और x-3 पे पावर 4, ये माइनस में है तो डिवाइड कर लेते हैं, x-2 पे पावर 5 प्लस में c, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो हमने एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व किया इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को आंशिक भिन्न के नियम से, ठीक है, आप देख सकते हो। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास दिया है। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम मेथड लगाएंगे। अभी तो हम लोग फर्स्ट वाले ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो, x अपान में क्या दिया, x अपान में x-1, x-2, और क्या दिया है x-3, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेशन के साइन में कन्वर्ट कर दो, या तो आप सॉल्व कर लो पहले, इसको इंटीग्रेशन के साइन में भी कन्वर्ट कर सकते। लेट इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा, x अपान में x-1, x-2, x-3 इंटू में क्या होगा dx। अब इसको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न क्या है, x अपान में x-1, x-2 और x-3, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, a अपान में x-1, b अपान में x-2, c अपान में x-3, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम लेके, x-1, x-2, x-3, एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले एलसीएम लो, x-1, x-2, x-3, जब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, x-1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x-2, x-3, x-2 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, x-1 और x-3,
x माइनस थ्री से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, x माइनस वन और x माइनस टू, ये हो जाएगा। इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में a इंटू में x माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस में b इंटू में x माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस में c इंटू में x माइनस वन एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन वन बना लेते हैं, इसको इक्वेशन वन बना लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हटा दीजिए, इसको हम इक्वेशन वन बना लेते हैं, ठीक। देखिए थोड़ा हम लोग स्पेस, क्या है ना कि कुछ क्वेश्चन लंबा चला जा रहा है, कुछ स्टेप लंबा जा रहा है, कुछ कम हो जा रहा है, तो इस तरह ऐसा बनाना पड़ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने बोला था जिसके नीचे का, जिसका वैल्यू चाहिए उसके नीचे का टर्म को हमें जीरो के बराबर पुट करना पड़ेगा। देखिए ए का वैल्यू चाहिए तो एक नीचे का वैल्यू को जीरो के बराबर पुट कर, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन। अब आप समीकरण वन में रखो, समीकरण वन में रखने पर समीकरण वन में रख दीजिए, यहाँ पे है समीकरण वन, वन इज इक्वल टू, देखिए जिसका वैल्यू चाहिए उसी का वैल्यू निकलेगा, बाकी के टर्म जीरो हो जाएंगे। देखिए यहाँ रख लीजिए a इंटू वन माइनस टू, यहाँ पे क्या होगा वन माइनस थ्री, वन माइनस थ्री, ये हो जाएगा। यहाँ रखोगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ भी रखोगे वन तो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, a वन इक्वल टू a इंटू में माइनस वन और वन माइनस थ्री माइनस टू हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, दो से डिवाइड कर देंगे तो वन अपान क्या होगा टू, a का वैल्यू क्या होगा वन बाई टू। अब b का निकालेंगे तो b के नीचे का टर्म क्या है, x माइनस टू, इसको हम जीरो के बराबर पुट करेंगे क्या, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या होगा टू। समीकरण एक में रख देते हैं, समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में रख देंगे तो क्या होगा, इसमें रख दीजिए इक्वेशन वन में, b का वैल्यू निकलेगा, बाकी के टर्म में जीरो होगा क्योंकि नीचे b का टर्म को आप जीरो के बराबर पुट किए हो। तो यहाँ पे रख दोगे टू, टू हो जाएगा। और क्या आएगा, यहाँ पे जब टू रखने जाओगे जीरो, फिर यहाँ टू रखने जाओगे तो जीरो, तो यहाँ जीरो रख दो, प्लस b है, b के टर्म क्या है आप रख दो, यहाँ पे टू रखोगे तो क्या आएगा टू माइनस वन, यहाँ टू रखोगे तो क्या आएगा टू माइनस थ्री और यहाँ पे जीरो, ठीक है। टू इक्वल टू यहाँ पे घटाओगे तो क्या होगा वन, यहाँ घटाओगे तो माइनस वन, b का वैल्यू क्या आएगा माइनस टू, b का वैल्यू क्या आएगा माइनस टू। अब देखिए तो क्या करेंगे, c के नीचे का वैल्यू x माइनस थ्री है ना, इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे क्या, x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू थ्री। अब इसको भी हम समीकरण एक में रख देंगे, समीकरण एक में रखने पर जब आप समीकरण एक में रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे रख देंगे थ्री, देखिए ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी, इसमें भी रखेंगे जीरो हो जाएगा, इसमें भी रखेंगे जीरो, इसमें रखेंगे जीरो नहीं होगा। रख के देखिए c इंटू में थ्री माइनस वन और थ्री माइनस टू, थ्री इक्वल टू में घटाओगे तो क्या आएगा टू, इसको घटाओगे तो वन, डिवाइड कर देंगे तो थ्री बाई टू हो जाएगा। ये आपका ए बी सी का वैल्यू है। अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे चलेंगे, जो इंटीग्रेशन यहाँ दिया है उसको मैं दोबारा लिखने जा रहा हूं। क्या दिया है इंटीग्रेशन, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपान में एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इंटू में dx। अब इसको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमने कन्वर्ट किया है क्या, a अपान में x माइनस वन प्लस में b अपान में x माइनस टू और c अपान में x माइनस थ्री, ये हो जाएगा इंटू में क्या होगा dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन भी लेंगे और साथ में उसका वैल्यू भी लिखेंगे। a का वैल्यू क्या है सर, a का वैल्यू हमारे पास दिया वन बाई टू, आप वन बाई टू ले लो और साथ में उसके साथ इंटीग्रेशन भी यूज करते रहिए dx। प्लस में b का वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस टू यहाँ पे लिखेंगे और x माइनस टू लिख के dx यूज करेंगे। c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू थ्री बाई टू है अपान में x माइनस थ्री इंटू में क्या होगा dx। i इक्वल टू वन बाई टू को आगे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान में x माइनस वन इंटू dx, माइनस टू को आगे लिख देंगे वन अपान में x माइनस टू इंटू में dx, थ्री बाई टू को आगे करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान में x माइनस थ्री इंटू में dx। अब आप इंटीग्रेशन लगा लो इसमें, बताओ इंटीग्रेशन लगाओगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन पता है ना, log x माइनस वन, इनका क्या होगा log x माइनस टू, इनका क्या होगा थ्री बाई टू लॉग में x माइनस थ्री और प्लस में c, ठीक है प्लस में c। आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा में कर दे रहा हूं ताकि पूरा आ जाए स्क्रीन पे।
तो ये आपका पूरा सोल्यूशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, देखिए ये थोड़ा डिफरेंट है, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा भी क्वेश्चन है, क्या दिया है 5 नंबर, 2x अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसको हम लेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन के साइन से। आई इक्वल टू 1 अपान में 2x अपान में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 इंटू में क्या होगा dx। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान में, इनका फैक्टर करने आता है सभी को, मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और ऐड करने पे 3 आना चाहिए, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा इंटू में x प्लस में 2 इंटू dx। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1x प्लस में 2 इंटू में क्या होगा dx। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान में, देखिए इसमें से x कॉमन कर दोगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, इसमें से 1 कॉमन करोगे तो क्या होगा 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू में dx। ठीक है, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान में x प्लस 1 और इंटू में x प्लस 2 हो जाएगा। आपको अच्छे से पता होगा कैसे फैक्टर किया जाता है। अब हम इनको आंशिक भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, आंशिक भिन्न में बदल दीजिए। आंशिक भिन्न का रूल क्या होता है, आंशिक भिन्न में करेंगे तो क्या होगा 2x अपान में x प्लस 1 है और x प्लस 2 है, इसको क्या करेंगे a अपान में x प्लस 1 और प्लस में b अपान में x प्लस 2 कर लेंगे। 2x अपान में x प्लस 1 और x प्लस 2, इसको आप एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम लोगे तो क्या होगा x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा b इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ये सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू में a इंटू में x प्लस 2 और b इंटू में x प्लस 1, इक्वेशन क्या हो जाएगा 1, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको पता है ना कैसे वैल्यू निकालना है। अगर a का वैल्यू चाहिए तो a के नीचे का टर्म x प्लस 1 को 0 की इक्वल करना पड़ेगा, तो पुट कर लीजिए x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1 आप इक्वेशन 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू में माइनस 1, a इंटू में माइनस 1 प्लस 2, b इंटू में माइनस 1 प्लस 1। देखो ये तो 0 हो जाएगा, इसको घटाओगे तो क्या होगा यहाँ माइनस 2 हो जाएगा और इसको घटाओगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या होगा माइनस 2। ठीक है, फिर हम लोग पुट करेंगे दूसरा टर्म क्या है, b के नीचे का वैल्यू क्या है, देखिए तो b के नीचे x प्लस 2 है ना, इसको 0 के बराबर पुट कीजिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब आपको रखोगे इसमें इक्वेशन 1 में, इसमें रखोगे तो क्या आएगा 2 इंटू में माइनस 2, देखो इसमें रखोगे तो आप 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, प्लस में b और यहाँ माइनस 2 प्लस 1, माइनस में 4 होगा, माइनस में 1 हो जाएगा, तो b का मान 4 हो जाएगा प्लस में। अब हम लोग फिर इंटीग्रेशन पे चलते हैं। इंटीग्रेशन हमारे पास दिया गया है, इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे सॉल्व हुआ है, इसको लेंगे 2x अपान में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसको दोबारा हम लोग लिखेंगे 2x अपान में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 इंटू में dx। इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, क्योंकि हमने आंशिक भिन्न में कन्वर्ट किया है, क्या कन्वर्ट किया है a अपान में x प्लस 1 और b अपान में x प्लस 2। ठीक है, ये dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। i इक्वल टू, इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे तो क्या होगा, a का वैल्यू क्या है हमारे पास, a का वैल्यू माइनस 2 है, यहाँ रखेंगे माइनस 2 अपान में x प्लस 1 इंटू dx। यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा माइनस 4 माइनस में नहीं है प्लस में, x प्लस 2 इंटू में dx। यहाँ पे माइनस आगे कर लेंगे तो क्या होगा 1 अपान में x प्लस 1 इंटू में dx। यहाँ पे 4 आगे हो जाएगा तो क्या होगा 1 अपान में x प्लस 2 इंटू में dx। i इक्वल टू माइनस 2 लॉग में x प्लस 1 और यहाँ पे 4 इंटू में लॉग x प्लस 2 और प्लस में c। तो i इक्वल, देखो ये पावर पे इसको पावर लगा दो। ठीक है, x प्लस 1 पे पावर 2 हो जाएगा, इसका पावर लगा दो लॉग x प्लस 2 पे पावर 4
प्लस में सी। आपको पता होना चाहिए माइनस में लॉग डिवाइड होता है, प्लस में लॉग मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, i इक्वल टू लॉग प्लस वाले के ऊपर लिखते हैं x प्लस 2 पे पावर 4, नीचे x प्लस 1 पे पावर 2 प्लस में c। ये आपका आंसर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।